करें कल के लिए? वही आपका बिग स्टॉक एंजल वन 3272 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 3250 का कोई स्टॉप अगर चले तो अगर 22 रुपया होता है, नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 3300 के है, फिर हायर जोन देखेंगे एंजल वन। ओके, इंजन वाला आप बाय करेंगे, कैरी करेंगे कल के लिए 3273 पे। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए, जायडस लाइफ पे खरीदारी करके जाएंगे। मॉर्निंग में भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था। मूव बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग आ रही है उसको देख के लग रहा है कि कल भी यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। तो जायडस लाइफ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 949 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 975 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, जाइडस लाइफ ये हो गई मानस जी के पिक। अमित जी आपके कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अमित जी म्यूट पे हैं आप। अनुज जी, एमसीएक्स के साथ जाना चाहूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग हाँ। क्लूज यहाँ पे आ रहा है। लगभग 7100 का प्राइस है, 7000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7300 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, M6 7104 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। सौमिल आपका ट्रेड फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? मेरा ट्रेड होगा टाटा एलेक्साई, और ये स्टॉक 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 6350 और ऊपर में टारगेट होगा 6750। ओके, 6350 का स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी आपको बाय करना है। प्रशांत जी आपके कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, जो शो के शुरुआत में मैंने एचडीएफसी एएमसी डिस्कस किया था, वो क्लोजिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे है। तो मुझे लग रहा है इसी को मैं बीटीएसटी के लिए रेकमेंड करूंगा। 4880-85 के जोन में स्टॉप लॉस अभी रखेंगे करीबन 4830, 4830, और यहाँ से टारगेट्स हम 5000 के भी रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली वो जोन नजर आ सकते हैं। ओके, ये हो गया HDFC से आपका ट्रेड। स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ और डे हाई पर। रुचित आपका ट्रेड फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट में से ही कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहाँ पे हमें ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर देखा है। रीसेंट जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे वो भी हमने सरपास होते हुए देखा है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं स्टॉक में। सो करंट लेवल्स पे कैम्स में 4180 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 4350 के टारगेट्स कल हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कैम्प्स में 4180 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करेंगे। मीनवाइल एंजल वन देखिए आप 4.5% ऊपर अब बंद होने की तैयारी करता हुआ। शानदार शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय इस स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, एक बार कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। निफ्टी देखिए क्लोज अच्छी है निफ्टी की। ये आज अगर एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स नहीं आए होते तो आज क्रॉस हो जाना था ये 24800। खैर जो भी है, उस कॉल राइटर ने थोड़ी ग्रिप रखी है अपनी, लेकिन जिस तरीके के मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में आए वो काफ़ी शानदार हैं। हिंदुस्तान जिंक अब 6% ऊपर हो गया है। ये करीब करीब 496.5 पर था। मानस आज वाला आज ही निपटा दें या कैरी करें? तो बिल्कुल यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेके ही जाएंगे। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं अनुज जी, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कल शायद आपको 520 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए। तो अगर बीटीएसटी भी हो तो भी यहाँ पे करना चाहिए। स्टॉप लॉस बीटीएसटी के लिए स्पेसिफिकली बीटीएसटी के लिए 484 के नीचे लगाएं। बिल्कुल शानदार मूव। अच्छा, आप लेकर आइए आप एक बार ज़रा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को। आई थिंक हमने बात की थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की 3800 पर, 3820 के करीब था, और बात तब ये हुई थी कि ये शायद 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करे। आज का इसका मूव एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज वाली एक टेक्निकल प्लेट रख दीजिए इसकी ज़रा। 200 डे मूविंग एवरेज को अब फाइनली स्ट्राइक करता हुआ ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज। तो करीब 400-500 रुपये का मूव आया, और अगर आप इसके वीकली चार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ ये मानस ये ट्रेड भी हमने आपसे पिक किया था। शानदार मूव रहे इसमें। अब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, कैरी करें इसको अभी भी? अब बिल्कुल कैरी करेंगे, क्योंकि देखिए अभी मेन मूव तो अभी देखने को मिला नहीं है आज, क्योंकि फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद आज ही 4425 के आसपास आ जाए। पर ठीक है, आज बाइंग इंटरेस्ट उतना नहीं मिला, फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर पोजीशन में है, अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करिए। 4290 पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए और 4450 की टारगेट सेट करिए। बिल्कुल। अच्छा वीरू, पता है मैं इसको और स्पेसिफिकली क्यों मेंशन कर रहा था? मुझे याद है क्योंकि जिस दिन ये हमने पिक किया था आपने टीम में लिया था इसको,
आई थिंक 3850 का रेट था। ये पॉइंट ये है कि इस मार्केट में ना बड़ा पैसा, ये वाला जो महीना रहा है ना, पिछला एक महीना बड़ा पैसा कैरी करने में बना है। अगर आपने स्टॉक्स को कैरी करा है तो मतलब बेहिसाब, मतलब एफएनओ स्टॉक्स 24, 25, 30, 35, 40% भागे हैं एक महीने में। मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडर्स के लिए पिछले एक महीने में मैसिव मोमेंटम रहा है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट, मुझे याद नहीं कब इस तरीके के मूव्स देखे थे जो एक महीने में स्टॉक इस तरीके से चले थे एफएनओ वाले। बिल्कुल, डेरिवेटिव स्टॉक्स 3850 पे हमने वो बातचीत शुरू करी थी, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4354 और गजब मूव आया है। अच्छा, जो चीज़ एक